बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब? और अच्छी अच्छी ईद गुजार ली आपने? जी, मेरा नाम है शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ शेयर करी हूँ चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने लिया है बीफ का कीमा और ये है 1 किलो, और इसके साथ ही 1 प्याली भर के है मेरे पास ये मकई का आटा है, और ये 1 प्याली है मेरे पास चपली कबाब का मसाला, और ये 1 टमाटर है, और इसके साथ ही चॉप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, और ये है मेरे पास अदरक, और ये है प्याज तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम है, और ये 2 अदद अंडे हैं। सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं। अब मैंने प्याज को चॉप करके एक छलनी में डाल दिया था ताकि जो इसका पानी है वो सारा निकल जाए। अगर हम पानी के साथ इसको ऐड करेंगे तो फिर ये जो हमारे कबाब हैं ये टूट जाएंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। अब ये जो हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा था ये इसके अंदर ऐड कर देना है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब प्याली भर के इसके अंदर मकई का आटा ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही पूरा पैकेट इसके ये है चपली कबाब का मसाला। आप होममेड मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अब मैं करूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को चॉप। अब ये देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। और ये एक जो टमाटर है इसको छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में काट के ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें मैंने इसको टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया था। अब सारी चीज़ों को ऐड करने के साथ ही अब इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसके साथ ही अब ये 1 अदद अंडा है, ये इस तोड़ के ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये जो कीमे की बाइंडिंग अच्छे से हो सके। अब ये जो 2-3 छिलके इसके अंदर गिर गए हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। इसके अंदर से ये छिलके निकाल के इसको एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें अब इसको मिक्स करके मैं एक साइड पे रख देती हूँ। और ये जो मेरे पास 2 अदद अंडे थे जिनको मैंने अलग से रखा हुआ था, इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और एक पैन के अंदर ऑयल थोड़ा सा डाल के गर्म कर लिया था, और ये अंडे इसके अंदर फ्राई कर लेने हैं। ये चपली कबाब के अंदर ज़रूर डलते हैं, और चपली कबाब इसके साथ बहुत ही जायकेदार बनते हैं। अब एक तरफ से जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इनको अच्छे तरीके से अल्टी पल्टी कर लेना है ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से अंडे कुक हो जाएं। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और ये ईद की आज लास्ट छुट्टी है तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये चपली कबाब शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और क्विक रेसिपी है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब ये देखिए जैसे ही अंडे ठंडे हुए इसके अंदर मैंने ऐड करके एक दफ़ा से फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही ये मिक्स किए अब मैं इस कीमे को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये कीमा अच्छे से सेट हो जाए। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और जैसे ही आधा घंटा गुजरा मैंने फ्रिज से ये कीमा निकाल लिया है। अब इसके बनाते हैं चपली कबाब। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के। पहले तो मेरा इरादा बड़े बड़े बनाने का था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो ईज़ी हैंडल हो जाएँ वही वाले कबाब बनाती हूँ। अब ये देखें मैं इसी तरह इनके कबाब बना कर ये देखें मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के कबाब बनाए हैं। और मैंने इनको तवे में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और इस तरह बारी बारी करके पहले ऑयल को अच्छे से गर्म किया, फिर इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया क्योंकि ज़ाहिर है कीमा कच्चा है। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऊपर ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इनको अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन एक एक जो कबाब है इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है और साथ साथ दबाते जाना है। अब ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इसके साथ इसे लाइक कीजिए और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।